मैं हूं डॉक्टर सत्यम प्रकाश, ईएनटी स्पेशलिस्ट यानी कान नाक गला रोग विशेषज्ञ। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं और वो है न्यूबॉर्न बेबी में हियरिंग प्रॉब्लम को कैसे पहचाना जाए। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बचपन में ही हियरिंग लॉस को आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो उसका इलाज संभव है और बेबी की स्पीच और डेवलपमेंट नॉर्मल की जा सकती है। लेकिन अगर पेरेंट्स ने इग्नोर कर दिया तो बच्चों को जिंदगी भर के लिए कम्युनिकेशन और लर्निंग इफेक्ट हो सकती है। रिसर्च के अनुसार हर 1000 न्यूबॉर्न में से लगभग 2-3 बेबीज ऐसे होते हैं जिनको सिग्निफिकेंट हियरिंग लॉस होता है। अगर इसे अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो 90% से ज्यादा बेबीज को नॉर्मल लाइफ मिल सकती है। लेकिन लेट डायग्नोसिस होने पर स्पीच डिले, स्कूल में प्रॉब्लम और सोशल डिफिकल्टी आ जाती है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एक नॉर्मल बेबी किस एज में किस तरह रिस्पॉन्ड करता है साउंड के लिए। ये माइलस्टोन्स पेरेंट्स के लिए एक गाइडलाइंस है। जैसे कि 3 महीने से छोटे बच्चों में बेबी लाउड साउंड पे स्टार्टल करता है, यानी आवाज आने पर हाथ पैर हिलाता है, आंख ब्लिंक करता है, माँ की आवाज सुनकर थोड़ा शांत होता है। 3 से 6 महीने के बच्चों में साउंड की तरफ अपना सर टर्न करना चालू कर देता है। जैसे अगर आप झुंझुना बजाएंगे तो बेबी उस साइड देखिएगा। 6 से 9 महीने के बच्चे कुछ बैबलिंग साउंड निकालते हैं, जैसे कि बाबा, मामा, दादा। 9 से 12 महीने के बच्चे अपने नाम पर रिस्पॉन्ड करते हैं और सिंपल इंस्ट्रक्शन जैसे आओ, बाय बाय को समझना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि बेबी माइलस्टोन को फॉलो नहीं कर रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। अर्ली साइन ऑफ हियरिंग प्रॉब्लम्स। चलिए अब बात करते हैं उन वार्निंग साइन की जो पेरेंट्स को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिसमें सबसे पहला है बेबी लाउड साउंड पर रिएक्ट नहीं करता है। दूसरा, माँ की आवाज सुनने पर भी बच्चा शांत नहीं होता है। तीसरा, अगर 8 से 9 मंथ्स के बाद भी बेबी अपने नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। चौथा, बेबी बैबलिंग नहीं करता या सिर्फ एक ही साउंड बार बार करता है। पांचवा, टीवी या टॉयज के साउंड पर रिएक्ट नहीं करता। पेरेंट्स घर पर कुछ सिंपल तरीके से कान के सुनने की क्षमता चेक कर सकते हैं। ये फॉर्मल टेस्ट नहीं है, लेकिन एक रफ आइडिया मिल जाता है कि बच्चे सुन पा रहे हैं या नहीं। जैसे कि बेबी को सुला दीजिए और अचानक धीरे से ताली बजाइए और नोटिस कीजिए क्या वो हिलता है। किचन में बर्तन गिरने पर क्या वो चौंकता है। कुकर की सीटी बजने पर क्या वो अपने बॉडी को हिलाता है। अगर रिपीटेडली बेबी इन चीजों पर रिएक्ट नहीं करता है तो आपको डाउट होना चाहिए। आज के टाइम पर हर हॉस्पिटल में न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग अवेलेबल है। 2 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला OAE यानी ऑटो एकॉस्टिक इमिशन टेस्ट। इसमें बेबी के ईयर में एक छोटा सा प्रोब लगाया जाता है। ये टेस्ट चेक करता है कि ईयर के अंदर कॉक्लिया नॉर्मल साउंड जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये बिल्कुल पेनलेस है और सिर्फ 5 से 10 मिनटों में हो जाता है। दूसरा टेस्ट है बेरा यानी कि ब्रेन स्टेम इवॉक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। ये एक एडवांस टेस्ट है जिसमें ब्रेन रिस्पॉन्स मेजर किया जाता है। बेरा टेस्ट कंफर्म करता है कि हियरिंग लॉस है तो नहीं, और अगर है भी तो कितना है। पेरेंट्स को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हॉस्पिटल में बर्थ के टाइम बेबी का हियरिंग स्क्रीनिंग जरूर हुआ हो। कुछ बेबीज हाई रिस्क होते हैं जिनको बर्थ के बाद हियरिंग लॉस होने के चांसेस नॉर्मल बच्चों के मुकाबले ज्यादा होते हैं, जैसे कि प्री मैच्योर बर्थ्स बिफोर 37 वीक्स यानी 9 महीना पूरा होने से पहले ही जन्म का हो जाना। नीकू यानी सीसे में भर्ती रहा बच्चा। बर्थ में ऑक्सीजन प्रॉब्लम जैसे जन्म के समय नहीं रोने वाले बच्चे। अगर फैमिली में पहले से हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो तो उन बच्चों में यह खतरा ज्यादा होता है। बच्चे को जॉन्डिस रहा हो या फिर प्रेगनेंसी के टाइम मां को इन्फेक्शन रहा हो। अगर बेबी में ये रिस्क फैक्टर है तो पेरेंट्स को और ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए। सोचिए अगर एक बच्चा सुन नहीं पा रहा तो वो बोलना सीखेगा कैसे। स्पीच का डेवलपमेंट कंप्लीटली हियरिंग पर डिपेंड करता है। अगर हियरिंग प्रॉब्लम 6 मंथ्स के अंदर डिटेक्ट हो जाए तो बेबी का स्पीच नॉर्मल किया जा सकता है। लेकिन अगर डायग्नोसिस 2 से 3 सालों के बाद होता है तो स्पीच डिले परमानेंट हो जाता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं हियरिंग स्क्रीनिंग विद इन फर्स्ट मंथ, डायग्नोसिस बाय 3rd मंथ एंड इंटरवेंशन बाय द 6th मंथ। पेरेंट्स को ये चीज कभी नहीं सोचनी चाहिए कि शायद बेबी थोड़ा लेट बोलेगा, ये नॉर्मल है। ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हर बेबी का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर हियरिंग प्रॉब्लम इग्नोर हो गई तो आपने बच्चे की लाइफ को रिस्क में डाल दिया। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो बिना वेट किए ईएनटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो इसे और नए पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी और के बेबी को अननेसेसरी पेन और रिस्क से बचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। अपना और अपने बेबी के कान का ध्यान रखिए। नमस्कार।